हेलो दोस्तों, आप अगर पुराना रिज्यूम हिसाब से इनकम टैक्स का आईटीआर फाइल करते हैं, आपको तो ये पता ही होंगे कि आपका जो एचआरए मिलता है उनमें से कुछ हिस्से के ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है आपका एचआरए का कितना हिस्से के ऊपर एग्जाम्पशन है। अगर आप से कैलकुलेशन करना चाहते हैं आपका जो एचआरए मिल रहा है उसमें कोई एग्जाम्पशन है कि नहीं, अगर एग्जाम्पशन है तो कितना पैसे के ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिल रहा है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं गूगल में और आगे का प्रोसेस पूरा का पूरा दिखाते हैं कैसे आप अपना एचआरए का कितना पैसे के ऊपर एग्जाम्पशन होता है इनकम टैक्स में वो पता कर सके। चलिए एचआरए का जो एग्जाम्पशन कैलकुलेशन है उसको करने से पहले हम एचआरए का एग्जाम्पशन कैलकुलेशन का जो रूल है वो जान लेते हैं। द एचआरए ग्रांटेड इज एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013A टू एक्सटेंड ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका 1013A के अंदर एग्जाम्पशन मिलता है एचआरए का, तो नीचे दिए गए जो क्राइटेरिया है उनमें से जो एकदम लिस्ट होगा, कम होगा, उसी को ही एग्जाम्पशन माना जाएगा, उसी का ही ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगा। चलिए आप अगर मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में रहता है तो उनमें से क्या होगा, एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट जो आपने एचआरए मिला है 50% ऑफ सैलरी, जो आपका सालाना सैलरी है बेसिक प्लस डीए मिला के उनका 50%, या तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपने जितना सालाना हाउस रेंट पेड करते हैं माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपका बेसिक और डीए मिला के साल भर में जितना भी होगा उनमें से 10% माइनस कर देने से जो होगा, इनमें से जो कम होगा इतना ही अमाउंट आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। जैसे ये 3 क्राइटेरिया है, इनमें से जो भी कम होगा उसका ही एग्जाम्पशन आपको मिलेगा इतना अमाउंट का। अगर आप अदर सिटी में रहते हैं, एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट, ठीक है, अगर एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट जो है बाकी दोनों क्राइटेरिया से कम है तो वो एग्जाम्पशन हो जाएगा। 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40% होगा, सैलरी का 40% अगर कम होगा तो उतना एग्जाम्पशन मिलेगा आपको। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपने जितना रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी करके अगर वो कम हो जाएगा ये दोनों क्राइटेरिया से तो इतना में एग्जाम्पशन होगा। अगर ये कैलकुलेशन में हमारे को जाना है, चलिए हम अभी गूगल में लेके चलते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकता है आपका एचआरए एग्जाम्प्टेड है या टैक्सेबल है। तो चलिए अभी आपको गूगल पे लेके चलता हूँ कैलकुलेशन के लिए। देखिए हम गूगल में आ गया है, तो गूगल में हम टाइप करेंगे एचआरए एग्जाम्पशन कैलकुलेटर और एचआरए एग्जाम्पशन कैलकुलेटर को यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे सर्च होगा पहला वाला ही निकल के रखा है क्लियर टेक्स्ट, हम इसी वेबसाइट में जाएंगे। आप चाहे किसी भी एक कैलकुलेटर ले सकते हैं, नीचे ग्रो का है, ICICI का है, कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, सेम ही है। तो उसके ऊपर चला जाते हैं। जैसे उसके ऊपर चला जाएंगे एचआरए कैलकुलेटर बोल के कैलकुलेशन आया है। तो पहला क्राइटेरिया आपको पूछा जा रहा है बेसिक सैलरी रिसिप्ट, आपने सालाना कितना बेसिक सैलरी इनकम किया है। तो मान लीजिए 40,000 आपका एक महीने का बेसिक सैलरी, सालाना सीधा आपको 4,80,000 आपका बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखेंगे। इसमें दिए नहीं है, देखिए 4,80,000, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका डियरनेस अलाउंस कितना रिसीव हुआ। अभी का मान लीजिए 55% कितना डीए मिल रहा है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 2,20,012 रुपया होगा आपका डीए, 2,20,012 इतना डीए है। देखिए आपका सैलरी बोले तो बेसिक और डीए मिला के ही सैलरी होता है। अभी एचआरए आपको कितना मिल रहा है ये देना पड़ेगा। अभी मान लीजिए एचआरए एक्चुअली कितना होता है, हम 10% होता है, 20% होता है और 30% होता है। अभी अगर आपको मान लीजिए 20% एचआरए मिल रहा है तो वो आपको डालना पड़ेगा कितना परसेंट कितना एचआरए यहाँ पे मिल रहा है वो डालना पड़ेगा। ये दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए आपको 1,40,000 एचआरए मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1,40,000 मान लीजिए आपको 1,40,000 एचआरए सालाना मिल रहा है, ठीक है। और अभी देना पड़ेगा टोटल रेंट आपने कितना पे किया है। मान लीजिए वो 1,80,000 ही पे किया, मतलब जितना रेंट मिलता है उससे ज़्यादा आपने पे कर रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे डाल दिया। डू यू लिव इन दिल्ली मेट्रो मुंबई सिटी, नो, हम वहाँ पे नहीं रहते, नो कर देंगे, ठीक है। अभी आपका कैलकुलेशन क्या होगा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे एनुअल एचआरए रिसीव 1,40,000,
40% ऑफ बेसिक सैलरी, ये तो तीनों चीज़ें देखिए। 40% ऑफ बेसिक सैलरी आपका 2,80,000, ठीक है। रेंट पेड इन एक्सिस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, मतलब रेंट पेड माइनस 10% सैलरी था ना, तो वही रेंट जितना आपने इतना में 1,80,000 पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो आपका ये बेसिक और दिए का 10% सालाना का होगा, तो माइनस कर देने से कितना एक्सिस भरा है आपने, 1,09,999 इतना एक्स्ट्रा भरा है। मतलब अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन HRA इस ये है 1,09,999। आपने कितना रेंट पे कर रखा है, 1,80,000 आपने रेंट पे किया था, लेकिन एग्जाम्पशन कितने के ऊपर हो रहा है, 1,09,000 के ऊपर हो रहा है। HRA चार्जेबल टू टैक्स, मतलब आपका जितना HRA मिला है उनमें से ये 30,000 रुपये का ऊपर चार्ज लगना ही लगना, मतलब टैक्स लगना ही लगना। तो आप ये नहीं मत सोचिए जितना भी HRA मिल रहा है आप सारा का सारा एग्जाम्पशन है, ऐसा नहीं है। आप इसी कैलकुलेटर के माध्यम से आपका जो बेसिक डी है ये सब है वो डाल के आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपका जो HRA मिल रहा है वो एग्जाम्प्टेड है या नहीं। कोई बार क्या होता है, जो HRA पे करते हैं ना 10% सैलरी से कम होता है, तो वो एग्जाम्पशन होगा ही नहीं, वो माइनस में रहेगा, वो एग्जाम्पशन होगा ही नहीं, आपको पूरा का पूरा HRA के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरीके से आप भी अगर आपका HRA जितना मिलता है उसमें वो टैक्सेबल है या नहीं है, उसमें से कितना % टैक्सेबल है, कितना % एग्जाम्प्टेड है, वो अगर कैलकुलेशन करके जानना चाहते हैं तो आसानी से जान सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आपका HRA को कितना % के ऊपर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन है वो चेक कर सकते हैं, उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।